हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अगर कहूँ कि एक के साथ कोई भी नॉन ज़ीरो नॉन नेगेटिव डिजिट ऐड किया जाए तो फिर उसका रिज़ल्ट हमेशा बड़ा होगा एक से, और ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये तो सिंपल बात है। एक के साथ कोई भी नॉन ज़ीरो नॉन नेगेटिव डिजिट हम ऐड करते जाएंगे तो उसका रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव और एक से बड़ा ही आएगा। जैसे कि इस केस में देखिए 5510, यहाँ हमने 4 डिजिट लिया है, लेकिन हम अगर उस 4 से ज़्यादा इनफाइनाइट तक डिजिट लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक हम डिजिट लेते हैं, तो उसका भी रिज़ल्ट एक से ज़्यादा होना चाहिए और पॉजिटिव रिज़ल्ट आना चाहिए था। लेकिन उसका रिज़ल्ट आता है नेगेटिव में। एक तो नेगेटिव में आएगा और एक से छोटा आएगा, लेस देन 1। ये बात दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि एक के साथ कोई नॉन ज़ीरो और नॉन नेगेटिव डिजिट ऐड किया जा रहा है तो फिर उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव में और एक से ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन उसका रिज़ल्ट आता है नेगेटिव में और एक से छोटा आता है। इस सीरीज़ को कहा जाता है रामानुजन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स वो चीज़ें होते हैं जो दिखते हैं कुछ और उसके रिज़ल्ट कुछ और ही निकल के आते हैं, और उसको रामानुजन समेशन भी कहा जाता है। ये पैराडॉक्स दिखने में कुछ और है और उसका रिज़ल्ट कुछ और आते हैं। ये पैराडॉक्स रामानुजन सर के द्वारा दिया गया था। अब हम देखते हैं ये पैराडॉक्स का रिज़ल्ट नेगेटिव और एक से छोटा क्यों आते हैं, और उसके अंदर कुछ इस सीरीज़ के अंदर कुछ ऐसे इंटरप्रिटेशंस है जिसका बहुत डीप मीनिंग होते हैं। अब हम देखते हैं ये सीरीज़ को रामानुजन सर ने कैसे प्रूव किया था, ये सही है या गलत है। इस समेशन का रिज़ल्ट निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका आएगा, उसमें ये नेचुरल नंबर्स का एडिशन है। तो फिर हमारे पास एक नेचुरल नंबर एडिशन का एक फॉर्मूला होता था। जब किसी नेचुरल नंबर को ऐड किया जाए अप टू nth टर्म, तो उसका समेशन आता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। एक तो ये, दूसरा हमें उसको देखना पड़ेगा, ये प्रोग्रेशन के अंदर आता है। प्रोग्रेशन दो टाइप का होता था, एक ज्योमेट्रिक एक एरिथमेटिक। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आएगा। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो समेशन होता था एस, उसका फॉर्मूला था 2n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे और देखेंगे कि ये उसका रिज़ल्ट क्या आता है। तीसरा मेथड है जिसके ज़रिए हम उसका रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, वो हमें मैनुअली 2 सीरीज़ का एडिशन करके निकालना पड़ेगा। एक सीरीज़ ये होता है 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 ऐसे अप टू इन्फिनिटी, उसका समेशन निकाल के, और दूसरा 1 - 2 प्लस 3 - 4 प्लस ऐसे इन्फिनिटी तक, ये दोनों का समेशन निकाल के हम उसका रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। और चौथा मेथड है जिसके ज़रिए इसका रिज़ल्ट, इस समेशन का रिज़ल्ट हम निकाल सकते हैं, वो होता है रीमैन जेटा फंक्शन। ये रीमैन जेटा फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, और इस फंक्शन के ज़रिए रामानुजन पैराडॉक्स को कैसे प्रूव किया जाता है वो देखेंगे।
अब बात कर लेते हैं इन 3 मेथड की। पहला मेथड के ज़रिए अगर देखा जाए तो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी तक हम देखेंगे, तो यहाँ पे nth टर्म जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो n यहाँ पे n हमारा हो गया इन्फिनिटी। इस हिसाब से इसका रिजल्ट आ जाएगा n × n + 1 / 2। n का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी +1 / 2। इसका रिजल्ट निकल के आएगा इन्फिनिटी। कुछ अजीब ही रिजल्ट निकल के आ गया। अब देखते हैं दूसरी मेथड। दूसरी मेथड क्या था हमारे पास? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो 1 + 2 + 3 ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, जो फर्स्ट टर्म है वो होता है सीरीज का। इस सीरीज का जो फर्स्ट डिजिट है और फर्स्ट नंबर है वो होता है ए, उसका वैल्यू आएगा 1। डी का वैल्यू होता है डिफरेंस, सेकेंड वाला माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकेंड ऐसे करके, और उसका वैल्यू हमेशा सेम आएगा, तो ही उसको कहा जाएगा कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। डी का वैल्यू आ गया 1, और एक वैल्यू और ले सकते हैं हम उसका ए एन, मतलब लास्ट टर्म। यहाँ पे लास्ट टर्म इन्फिनिटी है, तो समेशन का फॉर्मूला था n/2 a + an। n/2 n का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स तक है, ये इन्फिनिटी है, /2। ए का वैल्यू 1 है और ए एन का वैल्यू भी इन्फिनिटी है, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा इन्फिनिटी। दूसरा फॉर्मूला n/2 ट्वाइस a + n-1 × d, उसका रिजल्ट भी इन्फिनिटी ही आएगा। तो फिर इस हिसाब से देखा जाए उसका रिजल्ट इस हिसाब से भी इन्फिनिटी आ रहा है। उसका कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं आया। इन्फिनिटी का कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है। ये इसलिए ये सिर्फ लार्ज नंबर को समझाने के लिए लिखा जाता है। उसका वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इन्फिनिटी से हम 1 माइनस कर दें तो उसका रिजल्ट इन्फिनिटी ही आएगा। तो फिर 1 माइनस का मतलब क्या रहा यहाँ में। अब आते हैं तीसरे मेथड से, जो रामानुजन जिस तरीके से प्रूव किया था उस सीरीज को, वो तीसरी मेथड से ही प्रूव किया था। अब हम देख लेते हैं तीसरी मेथड से क्या रिजल्ट आता है। 1 + 2 + 3 अप टू इन्फिनिटी। इसको हम मान लेते हैं ए सीरीज। हमें ए सीरीज का ए का वैल्यू निकालना है बस। हम एक और सीरीज ले लेते हैं बी सीरीज को हम मानते हैं 1 - +1 - 1 + 1 अप टू इन्फिनिटी। और एक सीरीज हम मानते हैं सी 1 - 2 + 3 - 4 + 5 ऐसे अप टू इन्फिनिटी। यहाँ से हम बी को उठा के लाते हैं 1 - +1 - 1 +1 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे बी, यहाँ से एक हम बाहर लिख दिया और इस माइनस को ऐसे लिख दिया। यहाँ से -1 हमने कॉमन ले लिया सब में से, इसको छोड़ के बाकी यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, तो -1 आ गया तो 1 बचेगा। पे -1 कॉमन ले लिया तो -1 बचेगा, माइनस माइनस +1 आ गया। और यहाँ से -1 ले लिया तो +1 -1 ऐसे अप टू इन्फिनिटी रहेगा। बी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 - 1 ×
ये जो सीरीज दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या है? वो एक्चुअली बी तो है, 1 - 1 + 1 एक्चुअली बी तो है। तो b = 1 - b आ गया। तो हम 2b = 1 लिख सकते हैं। यहाँ से b निकल के आएगा 1/2। यहाँ पे c को लिखते हैं। c होता है 1 - 2 + 3 - 4 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे c को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 को -2 को -1 - 1 लिख सकते हैं, प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 1 + 2, 4 को लिख सकते हैं -1 - 3, ऐसे तोड़ के लिख दिया। अब यहाँ पे 1 - 1 यहाँ से ले लेते हैं, +1 यहाँ से ले लेते हैं, और फिर से -1 यहाँ से अप टू इन्फिनिटी जाएगा। बचेगा क्या? हमने माइनस ले लिया, ये माइनस ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा। कहाँ से माइनस लिया? यहाँ से माइनस लिया। यहाँ पे 2 बचा था, तो -1 ले लिया ऐसे, तो -2 बचेगा। तो यहाँ से -1 ले लिया कॉमन, तो हम यहाँ पे बचेगा +3, यहाँ पे -4, ऐसे अप टू इन्फिनिटी। c यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली क्या है? b है। b का वैल्यू हमने निकल के रखा था 1/2, यहाँ पे माइनस। उसके बाद ये जो क्या है? ये एक्चुअली c है, सही है ना? यही तो निकलना था। तो यहाँ पे आ जाएगा c, उस तरफ लाएंगे 2c = हाफ, c का वैल्यू आ जाएगा 1/4। अब हमें c - a करना है। c - a का वैल्यू कितना आएगा? c सीरीज हमारा क्या था? 1 - 2 + 3 - 4 + 5 अप टू इन्फिनिटी। माइनस ऑफ a का वैल्यू क्या था? 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे अप टू इन्फिनिटी। और यहाँ से हमें निकलना है a का वैल्यू ही हमें निकलना है। तो यहाँ से हम उसको एक्सपांड कर रहे थे, 1 - 1 प्लस यहाँ पे -2, यहाँ पे ये -2 प्लस यहाँ पे 3, यहाँ पे -3, 3 - 3, ऐसे अप टू जाएगा इन्फिनिटी। c - a का वैल्यू कितना आएगा? 1 - 1 0 प्लस यहाँ पे -4 प्लस 0 यहाँ पे आएगा। उसके बाद 8 आएगा, -8, उसके बाद +0 -12, ऐसे 4 का मल्टीपल आएगा अप टू इन्फिनिटी। c - a करते हैं तो -4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 यहाँ पे 8 था, 8 +2 + 3 ऐसे आ जाएगा अप टू इन्फिनिटी। c - a = -4 इंटू ये जो सीरीज है वो एक्चुअली ये है, ये सीरीज, इसको ही तो निकलना है हमें। तो c - a करते हैं -4 इंटू a। c का वैल्यू कितना आया था? c का वैल्यू आया था 1/4 माइनस a = -4a। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 = -3a। तो a का वैल्यू आ गया -1/12। यही है a का वैल्यू। और a सीरीज जो निकलने वाला था हम लोग, ये जो सीरीज है वो ये है, मतलब नेचुरल नंबर्स का एडिशन अप टू इन्फिनिटी, उसका नाम वैल्यू आता है -1/12। इस सीरीज को ही कहा जाता है रामानुजन पैराडॉक्स। अब देखिए यहाँ पे एक बात, यहाँ पे
एक सीरीज है, उसमें जो 1 के साथ नॉन नेगेटिव और नॉन ज़ीरो नंबर सेट किया जा रहा है। इसका मतलब ये जो फाइनल रिजल्ट है वो 1 से ज़्यादा और पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव और 1 से छोटा आया। इसका मतलब है ये जो इन्फिनिटी है, अप टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी नहीं होता तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव और 1 से ज़्यादा ही आता, लेकिन इन्फिनिटी तक दे दिया इसलिए माइनस में आ गया और 1 से छोटा आ गया। इसका मतलब इन्फिनिटी में कुछ यहाँ पे गड़बड़ी है, और ये जो इन्फिनिटी दिख रहा है उसके पीछे बहुत डीप मीनिंग है, वो हम किसी और वीडियो में समझेंगे। इस इन्फिनिटी का रूल क्या है इस सीरीज में, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जेटा फंक्शन क्या है और जेटा फंक्शन के साथ रामानुजन पैराडॉक्स का क्या रिलेशन है, उसको कैसे प्रूव किया जाता है जेटा फंक्शन के द्वारा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को शेयर कर देना।